इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उस ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। क्योंकि ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, कुछ प्रिकॉशन है वो भी लेना चाहिए, तभी जाकर ये जो न्यूरोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो आप करेंगे तो वो जल्दी काम करेगा। चलिए देखिए कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको पेशेंट को बताना जब आप ट्रीटमेंट लेंगे। तो सबसे पहली सावधानी ये है कि उनको बोलें, पेशेंट को बोलें कि वो सुबह जल्दी उठें। अब जल्दी उठने का क्या कारण है? जैसे हमारे शरीर की जो अलग-अलग ऑर्गन है, वो अलग-अलग टाइम पे एक्टिव होती है, ज़्यादा एक्टिव होती है। वैसे तो शरीर के ऑर्गन अपना-अपना काम करते रहते हैं, लेकिन एक विशेष टाइम पे विशेष ऑर्गन ज़्यादा एक्टिव होता है। जैसे सुबह का टाइम है, सुबह-सुबह का जब टाइम होता है तो उस समय जो हमारी बड़ी आंत है वो ज़्यादा एक्टिव होती है। तो अगर सुबह उठ के वो स्टूल के लिए जाएँगे, लैट्रिन के लिए पोटी करने जाएँगे, तो जो उनको जो कब्ज की समस्या है वो नहीं रहेगी। मतलब सुबह-सुबह लैट्रिन जाने से उनका पेट अच्छे से साफ होगा। क्यों अच्छे से साफ होगा? क्योंकि उस समय बड़ी आंत एक्टिव होती है, वो ज़्यादा एक्टिव होती है उस समय। तो इसलिए जो सुबह-सुबह लैट्रिन जाते हैं तो उनका पेट अच्छे से साफ होता है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति है जो 8 बजे 9 बजे वॉशरूम जा रहा है तो उस समय बड़ी आंत एक्टिव तो है लेकिन उतनी एक्टिव नहीं है, इसलिए उनको जो मोशन है वो भी अच्छे से नहीं आता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और पेशेंट को ज़रूर बताएँ कि वो सुबह उठें और जल्दी उठकर वॉशरूम जाएँ। इसके अलावा सुबह-सुबह जो वातावरण है वो शुद्ध होता है और ऑक्सीजन की मात्रा है वो अधिक होती है। तो सुबह उठ के अगर वॉशरूम के बाद वो घूमें, टहलें तो उससे क्या होगा कि वो जब साँस लेंगे तो जो साँस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, तो इससे शरीर में भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। तो अलग-अलग बीमारियों में इससे भी राहत मिलेगा और जो हम ट्रीटमेंट देंगे वो और अच्छे से काम करेगा। इसके अलावा सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा ये है कि वो अपना सुबह का जो नाश्ता है, वो भी सही टाइम पे ले पाएँगे। तो जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया कि अलग-अलग टाइम पे जो हमारे शरीर के अलग-अलग ऑर्गन है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। जैसे सुबह एकदम बड़ी आँत एक्टिव होती है, उसके बाद हमारी जो पाचन संस्था की जो ऑर्गन है, वो एक्टिव हो जाती है। तो 8 बजे तक अगर वो खाना खा लें, तो खाना जो है वो अच्छे से आसानी से पचेगा। अगली महत्वपूर्ण बात जो पेशेंट को बतानी है वो ये कि सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करें, भगवान का नाम लें और अच्छे विचारों के साथ उठें और योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे कि शरीर में जो तनाव बढ़ाने वाले केमिकल हैं या डिप्रेशन वाले केमिकल हैं, वो रिड्यूस होते हैं, वो कम होते हैं, वो धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका ट्रीटमेंट जो है न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से होता है। कोई व्यक्ति बहुत तनाव में है, उसको आप ट्रीटमेंट करेंगे तो वो उतने अच्छे से या उतना जल्दी काम नहीं करते हैं, ठीक है? तो अगर वो इस तरीके से सुबह उठ के ईश्वर का नाम लेंगे, अच्छे विचारों के साथ उठेंगे और मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो तनाव वाले जो केमिकल हैं या डिप्रेशन वाले जो केमिकल हैं वो धीरे-धीरे रिड्यूस होंगे। तो उससे जो ये न्यूरोथेरेपी है वो और अच्छे से काम करेगी। अगली जो महत्वपूर्ण बात पेशेंट को बतानी है वो ये कि उनको सोने और उठने का सही तरीका बताएं आपको। इसमें 2 फोटो है ए और बी। दोनों में आप देख सकते हैं कि व्यक्ति सोए हुए हैं। तो आपको उठने का तरीका क्या होगा? बी की तरफ उठना है। देखिए बी में क्या है? करवट लेकर साइड में ये लेटे हुए हैं और हाथ इनका नीचे है। तो इसी तरीके से करवट लेकर ही हाथ का सहारा लेकर ही उठना भी है और सोते समय भी ऐसे ही करवट लेकर सोना है बी की तरह। बी इमेज को देखिए आप। वहीं दूसरी तरफ ए देख रहे हैं, ए की तरह अगर आप सीधे उठ जाएंगे तो आपका नाभि हट जाएगा अपनी जगह से, जबकि बी की तरह उठेंगे तो नाभि अपनी जगह से हटेगा नहीं। तो हम न्यूरोथेरेपी में क्या करते हैं, नाभि को सेट करके उपचार करते हैं और अलग अलग तरह का केमिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर वो आप ट्रीटमेंट करके भेजें उसके बाद वो सही तरीके से सोए नहीं, सही तरीके से उठे नहीं, झटके से उठ जाए तो वो नाभि है वो दोबारा अपनी जगह से हट जाएगा। तो आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो जल्दी काम करेगा नहीं। तो उनको ये सोने और उठने का तरीका जरूर बताएं ताकि ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी काम करे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात जो पेशेंट को बतानी है वो ये कि सुबह उनको बोले कि जब वो जागते हैं तो जागने के बाद एकदम से खड़ा नहीं हो जाना है उनको। उनको बोले कि जागने के बाद भी 10 से 15 सेकंड वो बेड पे ही बैठे रहें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब वो सोए रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में एक जैसा होता है, लेकिन जब वो खड़े होते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पैरों की तरफ तेज हो जाता है, ठीक है, और ब्रेन की तरफ
कम हो जाता है, मतलब ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण नीचे है, तो जब वो खड़े होते हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन वो पैरों की तरफ बढ़ जाता है, जबकि ब्रेन की तरफ कम मात्रा में ब्लड सर्कुलेट होता है, जिससे क्या होता है उनको चक्कर आने लगता है। आप कई बार देखते होंगे लोग एकदम से खड़े होते हैं सुबह उठकर तो उनको चक्कर आने लगता है, चक्कर आने का यही कारण है। ठीक है, तो आप पेशेंट को जरूर बताएं कि वो उठने के बाद 10 से 15 सेकंड तक बेड पे ही बैठे, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पैरों की तरफ और ब्रेन की तरफ नॉर्मल हो जाए। ठीक है, एकदम से खड़े होंगे तो जो ब्लड सर्कुलेशन वो पैरों की तरफ अधिक हो जाएगा और ब्रेन की तरफ कम रहेगा, तो चक्कर भी आ सकता है। तो इससे बचने के लिए पेशेंट को जरूर बताएं कि उठने के बाद 10 से 15 सेकंड बेड पर रहे, उसके बाद ही वो खड़े हों। अगली जो महत्वपूर्ण बात पेशेंट को बतानी है वो ये कि उन्होंने बोले कि सुबह ठंडे पानी से नहाएं। ठंडे पानी से नहाने का फायदा क्या है कि ये जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रखता है और हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ा देता है। तो अगर ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम है तो ये उसको बढ़ा देता है, जिससे ऑर्गन तक जो है ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है। और इसके अलावा जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, ट्रीटमेंट के द्वारा तो हम उस ऑर्गन तक ब्लड के सप्लाई को बढ़ा ही देते हैं, लेकिन अगर वो सुबह जल्दी ना आए तो उससे क्या होता है बॉडी में जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो तेज हो जाता है, तो उससे भी उस ऑर्गन तक जो है वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पाता है। अब नहाने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। अगर गर्मी का टाइम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे सर पे भी पानी लेकर नहा सकते हैं या कंधे पे डाल के फिर पे डाल लें। लेकिन अगर सर्दी का टाइम है तो आपको सीधे सर पे पानी नहीं डालना है। फिर से सुनिए, अगर सर्दी के टाइम में आप नहा रहे हैं तो पानी आपको सीधे सर पे नहीं डालना है। सबसे पहले आपको अपने पैरों पे डालना है। ठीक है, जांग पे, थाई पे डालिए, उसके बाद अपने हाथों पे, कंधों पे, पेट पे, और सबसे लास्ट में आपको अपने सर पानी डालना है। क्योंकि अगर आप सर्दी के टाइम में सीधे सर पे अगर पानी डालेंगे तो इससे ब्रेन हैमरेज और पैरालिसिस का खतरा बढ़ सकता है। यदि पेशेंट को हाई बीपी हो या बहुत ज्यादा बीमार हो तो उस केस में आप उनको ठंडे पानी से नहाने के लिए मना करें, और इस केस में वो नॉर्मल पानी से ही नहाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।